नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं राकेश त्रिपाठी के YouTube चैनल न्यूज धमाका से। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, आइए 23 मई 2025 के पंचांग को एक प्यारी सी कहानी के रूप में समझते हैं। पंचांग की कहानी 23 मई 2025। एक समय की बात है, विक्रम संवत 2082 के कालयुग नामक साल में ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा था। उस दिन थी एकादशी तिथि, जो रात के 10:30 तक रहने वाली थी। जैसे ही ये समय बीता, तिथि बदलकर द्वादशी हो गई। आसमान में तारों के बीच उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र अपनी चमक बिखेर रहा था, लेकिन ये दोपहर 4:02 तक ही रहा। उसके बाद प्यारे से रेवती नक्षत्र ने अपनी जगह ले ली। दिन भर प्रीति योग का सुंदर समय रहा, जो शाम 6:36 तक खुशियां बांटता रहा। इसके बाद आयुष्मान योग का आगमन हुआ, जो लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद लेकर आया। करण भी अपने समय पर आते जाते रहे। सुबह 11:55 तक बव करण का प्रभाव रहा। फिर रात 10:30 तक बालव करण का समय आया और इसके बाद कौलव करण ने अपनी बारी संभाली। तो ये थी 23 मई 2025 के दिन की पूरी कहानी, जिसमें तिथियां, नक्षत्र और योग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। चलिए अब इन शुभ मुहूर्तों को भी उसी कहानी के अंदाज में शामिल करते हैं। पंचांग की कहानी 23 मई 2025 शुभ मुहूर्तों के साथ। एक समय की बात है, विक्रम संवत 2082 के कालयुग नामक साल में ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा था। उस दिन थी एकादशी तिथि, जो रात के 10:30 तक रहने वाली थी। जैसे ही ये समय बीता, तिथि बदलकर द्वादशी हो गई। आसमान में तारों के बीच उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र अपनी चमक बिखेर रहा था, लेकिन ये दोपहर 4:02 तक ही रहा। उसके बाद प्यारे से रेवती नक्षत्र ने अपनी जगह ले ली। दिन भर प्रीति योग का सुंदर समय रहा, जो शाम 6:36 तक खुशियां बांटता रहा। इसके बाद आयुष्मान योग का आगमन हुआ, जो लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद लेकर आया। करण भी अपने समय पर आते जाते रहे। सुबह 11:55 तक बव करण का प्रभाव रहा। फिर रात 10:30 तक बालव करण का समय आया और इसके बाद कौलव करण ने अपनी बारी संभाली। और हाँ, उस दिन कई खास मुहूर्त भी थे, जैसे कि सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:49 तक का समय, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। ये वो समय था जब कोई भी शुभ काम शुरू करने पर सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। सुबह 9:15 से 10:52 तक अमृत काल का मुहूर्त था, जो किसी भी कार्य को अमृत जैसा शुभ और फलदायक बना देता है। भोर में 4:19 से 5:07 तक का ब्रह्म मुहूर्त था। ये योग, ध्यान और ईश्वर की उपासना के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। देर रात 2:10 से 3:03 तक विजय मुहूर्त रहा, जो किसी भी कार्य में विजय दिलाने वाला माना जाता है। शाम को गोधूली मुहूर्त था, जो ठीक 12:01:02 से 13:37:51 तक चला। ये वो समय होता है जब दिन ढलता है और गायें चरकर घर लौटती हैं, और इसे शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। और रात के बिल्कुल बीच में 11:17 से लेकर 24 मई 2025 की आधी रात 12:09 तक निशिता काल था, जो विशेष पूजा पाठ और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ये थी 23 मई 2025 के दिन की पूरी कहानी, जिसमें तिथियां, नक्षत्र, योग और शुभ मुहूर्त अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे और हर पल को खास बना रहे थे। अपरा एकादशी व्रत। अपरा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है। ये ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ता है। अपरा शब्द का अर्थ है असीमित या जो कभी कम न हो, और माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से असीमित पुण्य प्राप्त होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भक्त निम्नलिखित कार्य करते हैं। उपवास व्रत। भक्त इस दिन सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक अन्न और जल का त्याग करते हैं। कुछ भक्त फलाहार व्रत भी रखते हैं, जिसमें वे फल और कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा। भक्त इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसमें मंत्रों का जाप, आरती, पुष्प और नैवेद्य भोग अर्पित करना शामिल है। कथा श्रवण। कई भक्त इस दिन अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं। यह कथा व्रत के महत्व और उससे मिलने वाले लाभों को बताती है। दान। कुछ लोग इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान भी देते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति और आस्था की कहानी। भगवान विष्णु को त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक माना जाता है, जो सृष्टि के पालनहार हैं। उनकी भक्ति कई रूपों में देखी जाती है और इतिहास तथा पौराणिक कथाओं में उनकी आस्था की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद एक छोटे बच्चे थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके पिता राजा हिरण्यकश्यप
एक शक्तिशाली राक्षस थे जिन्हें भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उन्हें कोई मनुष्य या जानवर न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से मार सकता है। इस वरदान से अहंकार में आकर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगे थे और चाहते थे कि सभी उनकी पूजा करें। लेकिन प्रहलाद अपने पिता की बात नहीं मानते थे और हमेशा भगवान विष्णु का नाम जपते थे। हिरण्यकश्यप को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और उन्होंने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की। उन्होंने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों से गिराया, हाथियों से कुचलवाया, जहरीले सांपों के बीच छोड़ा और अपनी बहन होलिका, जिसे आग से न जलने का वरदान था, के साथ आग में जलाया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। जब हिरण्यकश्यप का क्रोध चरम पर पहुंच गया तो उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि उनका भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने जवाब दिया कि भगवान हर जगह है, कण कण में विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में एक खंभे पर लात मारी और पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? उसी क्षण उस खंभे से भगवान विष्णु ने नरसिंह, आधा मनुष्य आधा शेर के रूप में अवतार लिया। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर बिठाया। न घर के अंदर न बाहर, अपने नाखूनों, न अस्त्र न शस्त्र से गोधूली बेला, न दिन न रात में उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का अंत किया। यह कहानी भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता, अपने भक्तों के प्रति उनकी असीम दया और धर्म की रक्षा के लिए उनके अवतार लेने की शक्ति को दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और आस्था से बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। भक्त प्रहलाद की कहानी आज भी लाखों लोगों को भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। मई 23 को हर साल कई खास दिन मनाए जाते हैं। विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे। यह दिन 23 मई को दुनिया भर में कछुओं और उनके रहने की जगहों को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय टाफी दिवस, नेशनल टाफी डे। यह दिन भी 23 मई को मनाया जाता है और यह एक स्वादिष्ट मिठाई टाफी को समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस, इंटरनेशनल तिब्बत लिबरेशन डे। तिब्बत के लोग 23 मई को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 23 मई 1951 को तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को चीन के दबाव में एक समझौते पर दस्तखत करने पड़े थे, जिससे तिब्बत ने अपनी आजादी खो दी। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं राकेश त्रिपाठी के YouTube चैनल न्यूज धमाका से। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।